जी, अभी बेटा अभी हमने बेटा हम ये चीज़ डिस्कस की कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एटम में क्या सूरत हाल होती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और स्पिन मोशन भी इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और स्पिन मोशन भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एटम के अंदर इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन and plus magnetic field produced due to orbital motion of the electron. You need resultant magnetic field in an atom is equal to the magnetic field produced due to spin motion of electron and the orbital motion of the electron. यानी यूँ कह सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेटिक फील्ड का मजमू है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल की टाइप्स हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल की यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए मैग्नेटिक मटेरियल को तीन इकसाम में डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को मद्देनज़र रखते हुए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहली जो टाइप है इसको बेटा बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरी जो टाइप है दिस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और तीसरी टाइप को हम नाम देंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पहले हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ईच अदर, यानी द सब्सटेंसेस यानी ऐसे मटेरियल in which magnetic field produced due to orbital and spin motion of electrons support each other. Produced due to orbital and spin motion of electron support each other. Such substances are called paramagnetic. यानी अभी हमने डिस्कस की कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ऐसे मटेरियल को हम नाम देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, मैंगनीज, प्लाटिनम। These are the examples of the पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसी के ऑपोजिट चले जाना है। इन ऐसे मटेरियल द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम डेफिनेशन, सिर्फ जहाँ पे एक लफ्ज़ की चेंज करनी है, जहाँ पे सपोर्ट लिखा है वहाँ कैंसिल लिख देना बस। यानी द सब्सटेंसेस इन विच ऑर्बिटल एंड magnetic field produced due to orbital and spin motion of the electron cancel the effect of each other. Such substances are called diamagnetic substances. इसकी एग्जांपल जो है कॉपर, ये एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, एटम्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये सारे मटेरियल बेटा जो हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। और तीसरी टाइप ऐसी है कि जिसमें एटम जो हैं एक दूसरे को इस तरह कोऑपरेट करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस या द मटेरियल विच शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इन दैट मटेरियल द एटम्स कोऑपरेट ईच अदर। यानी ऐसे मटेरियल इसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट इस तरीके से करें कि दे शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं इनकी एग्जांपल आयरन, स्टील, इसी तरह कोबाल्ट, एल्निको,
एल्निको एलॉय है जो आयरन, एलुमिनियम, निकल और कोबाल्ट को आपस में ख़ास रेशो से मिलाकर बनाया जाता है। तो दीज आर दी मटेरियल्स ऑफ दी विच आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये बेटा आपने ये दो चीज़ें आज जहन में रखनी है, एक ओरिजिन ऑफ दी मैग्नेटिक मटेरियल क्या है और दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की टाइप्स। बाकी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखें।